कहा कि एक परिवार की सामूहिक फोटो खींचते समय पिता को पुत्र के बाएं, ध्यान दीजिएगा, एक परिवार है उसका सामूहिक फोटो खींचा जाता है, तो सामूहिक फोटो खींचते समय पिता को पुत्र के बाएं, तो पिता को कहाँ रखना है? पुत्र के बाएं। सही है कि नहीं है? बायां इधर होता है, दायां इधर होता है, पिता को पुत्र के बाएं और तथा दादा के दाईं ओर बैठे हुए पाया गया। पिता को कहाँ? पिता को पुत्र के बाएं और दादा के दाएं बैठे हुए पाया गया। तब पिता को पुत्र के बाएं और दादा के दाएं बैठे हुए पाया गया। तब पिता को कहाँ? पुत्र के बाएं कर दीजिए, आप पिता को कहाँ? दादा के दाएं कर दीजिए। अब कहा माता अपनी पुत्री के दाईं ओर किंतु दादा के बाईं ओर बैठी थी। तो माता जो है अपनी पुत्री के दाईं ओर और दादा के बाईं ओर बैठे थे। पांचों का एडजस्टमेंट हो गया, पांचों को हम लोग अच्छे से बैठा दिए। अब सवाल कहा कि मध्य स्थान में कौन बैठा था? तो मध्य का मतलब क्या होगा? बीच में। तो बीच में कौन बैठा है? दादा। सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी। आप बनाए भी होंगे, आया भी होगा, जिनका नहीं आया है जल्दी से लिखिए। अगले सवाल पे चलते हैं, चलिए चलें, हो गया? ओके, अगला सवाल देखिएगा। कहा कि एक लड़का अपनी माँ की तलाश कर रहा है, वह अपने दाईं ओर मुड़ने से पहले पूरब में 90 मीटर तक चला। तनी सवाल समझिएगा। कहा कि दाईं ओर मुड़ने से पहले पूरब में 90 मीटर तक चला। इसका मतलब लड़का यहाँ से पहले पूरब में जाता है और 90 मीटर चलता है और तब जाके दाईं ओर मुड़ेगा। अब देखिएगा, कहा कि उसके बाद फिर से अपने दाईं ओर मुड़ने से पहले 20 मीटर चला। तो यहाँ जो दाईं ओर मुड़ा था वो कितना चला था? यहाँ कितना चला था? 20 मीटर चला था। अब फिर कहा कि दाईं ओर मुड़ने से पहले 20 मीटर चला, 20 मीटर चला दिए। अब फिर इसको कहाँ मुड़ाना है? दाईं ओर मुड़ाना है। इसके बाद इस बिंदु से 30 मीटर दूर अपने चाचा के घर माँ को देखने गया, लेकिन उसकी माँ वहाँ नहीं थी। तो कहाँ मुड़ के जाता है? दाईं ओर ना। इस बिंदु से दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है? 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चलता है और चाचा के घर गया। चाचा के घर उसकी मम्मी नहीं थी। अब कहा यहाँ से वह अपनी माँ से एक गली में मिलने से पहले 100 मीटर उत्तर की ओर गया। देखिए, गली में माँ से मुलाकात होगा, लेकिन गली में माँ से मुलाकात करने से पहले, मुलाकात करने से पहले चलना ही ना पड़ेगा, तो चलना पड़ेगा। और कहाँ चलना पड़ेगा? उत्तर की ओर। कितना? 100 मीटर। तो अब यहाँ से उत्तर की ओर जाइएगा तो कहाँ जाइएगा? ऊपर। ये टोटल कितना होगा? टोटल हो जाएगा ये 100 मीटर। ठीक है, यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं 100 मीटर। अब सवाल कहा कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर बेटा अपनी मां से मिला? तो बताइए, प्रारंभिक बिंदु तो यही था, अब मां से मिला है कहां? यहां। तो हम लोगों को यही डिस्टेंस ना ज्ञात करना पड़ेगा। तो तिरछा डिस्टेंस जहां ज्ञात करना होता है वहां पे हम लोग कर्ण ज्ञात करते हैं। और कर्ण का फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब सुनिएगा, यहाँ पे हम इसमें लंब निकालेंगे तो इतना दूर को लेना पड़ेगा, आधार निकालेंगे तो इसको लेना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है? 90 मीटर। तो 90 मीटर में 30 आ गया तो ये कितना बचा? 60 मीटर। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ 100 है, आइए अब 20 है, तो ये 20 खत्म हुआ तो ये कितना बचा? 80 मीटर। तो 6-8 का ट्रिपलेट कितना होता है? 6-8 का 10 होता है। तो 60-80 का कितना होगा? 60-80 का 100 मीटर होगा ना। और नहीं अगर ये समझ रहे हैं तो 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर कर लीजिए, 6 का 3600 होगा ना, प्लस 8-8 6400 होगा। इसको तोड़ के रख दीजिए, कितना हो जाएगा? 10,000। अब बाहर निकालिएगा तो 100। यही आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस सवाल ग्रुप डी का है, एक्सपेक्टेड है, आगे भी पूछेगा। ठीक है, क्लियर हुआ कि कोई डाउट है इसमें? हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ई लाइन में कुछ है नहीं, जैसे इसको ऐसे कहना था। कहा कि एक लड़का अपनी माँ की तलाश कर रहा है,
वह 90 मीटर तक वह पूरब में 90 मीटर गया और फिर वह दाएं मुड़ा और उसके बाद फिर से अपने दाईं ओर मुड़ने से पहले 20 मीटर चला। तो ये सवालवा का जो भाषा है थोड़ा उलट दिया है। इसका कहने का मतलब है कि एक लड़का अपनी माँ की तलाश कर रहा है, ठीक है, वह अपने दाईं ओर मुड़ने से पहले पूरब में 90 मीटर चला। जैसे मान लीजिए हम ही वो लड़का हैं, अपनी माता का तलाश कर रहे हैं, तो हमको पता है कि दाईं ओर मुड़ना है, तो हम यहाँ से ऐसे जाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ से अपनी दाईं ओर मुड़ेंगे, तो दाईं ओर मुड़ने से पहले वहाँ से जो हम यहाँ आए हैं कुछ चल करके ना आए हैं। वही बात ही कह रहा है कि लड़का को दाईं ओर मुड़ना है, लेकिन मुड़ने से पहले ही 90 मीटर पूरब में जा रहा है, तब उसके बाद दाईं ओर मुड़ा। इसीलिए इस सवालवा थोड़ा सा उल्टा हो गया। इसमें जो बात बाद में कहना था वो पहले कह दिया है, इसीलिए आपको कन्फ्यूजन हो गया। यही तो कन्फ्यूजन से बचना है, यही कन्फ्यूजन से, यही गलती करने से बचना है। बच जाइएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए 3 नंबर पे आते हैं, क्या कह रहा है देखिएगा। 3 नंबर देखिएगा। 3 नंबर में कहा निर्देश में कि निम्नलिखित शर्तों को सावधानी पूर्वक अध्ययन करते हुए निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर दें। कहा कि P, Q, R, S, T और U 6 प्रदर्शनियां बुधवार 1 जुलाई से 7 जुलाई 1998 तक निम्न शर्तों के मुताबिक व्यवस्थित की गई है। प्रदर्शनी व्यवस्थित किया गया है कहिया से कहिया तक, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। और नाम प्रदर्शनी का क्या है, P, Q, R, S, T और U। तो एक काम करिए, हम यहाँ पे 1 जुलाई से 7 जुलाई का दिन फिक्स कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 जुलाई तक का डेट यहाँ पे फिक्स कर दिए। अब पढ़िए, और जहाँ जहाँ जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे रख दीजिए। कहा कि क्यों न तो पहले दिन और न ही दूसरे दिन होना चाहिए। यहाँ पे हम टी को रख रहे हैं, यहाँ पे टी को, तो यहाँ पे किसको रखेंगे, अवकाश को। यहाँ पे क्या था, क्यू था। यहाँ पे क्या था, पी। यहाँ पे एस, यहाँ पे यू, यहाँ पे आर। इसके हिसाब से चल रहे हैं तो आंसर मंगलवार आ रहा है, जो कि ऑप्शन में अकेले नहीं है। लेकिन हम इसको इसी हिसाब से थोड़ा रख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं, टी को यहाँ, क्यू को यहाँ, अवकाश को यहाँ, अवकाश को यहाँ पे रख सकते हैं कि नहीं। अवकाश को हम यहाँ भी ना रख सकते हैं। देखिए टी को यहाँ, क्यू को यहाँ, अवकाश को यहाँ, अवकाश के ऊपर पी को, पी के ऊपर एस को, एस के ऊपर यू को, और नीचे किसको ला देंगे, आर को। दोनों कंडीशन बन रहा है। अब इसके हिसाब से टी रख रहे हैं तो मंगलवार आ रहा है, और इसके हिसाब से टी रख रहे हैं तो सोमवार आ रहा है। आप मार दिए सोमवार तो गलत हो गया। आंसर में जब दिया है सोमवार या मंगलवार, तो हम आंसर मारेंगे सोमवार या मंगलवार। ठीक है, चलिए।